कड़वा सत्य बताऊंगा था हमने। आज है 6 नवंबर और फूल गोभी का भाव 5-6 रुपए प्रति किलो चल रहा है। और आज से 15 दिन पहले फूल गोभी का जो भाव था दिवाली के आसपास 85-90 रुपए प्रति किलो बिक रही थी। ठीक है, ये 15 दिन में ऐसा क्या हो गया कि फूल गोभी 5 से 6 रुपए किलो आ गई। कुछ लोग कहे हैं कि थम फेसबुक यूट्यूब पे भाव डालते हो, इसलिए आसपास के जो किसान है सारी फूल गोभी या सारी सब्जी इसी मंडी में ले आवे हैं। तो भाई फेसबुक पे डालने तक कुछ नहीं होता। ठीक है, आधुनिक युग है, मॉडर्न जमाना है, हर किसान का हाथ में मोबाइल है। सारी मंडिया का भाव बेरा उनने, सारी मंडिया के आड़तिया का नंबर उन दो रहे है। और अभी के है, जब हम फूल गोभी लगा वहां जून जुलाई अगस्त सितंबर में लगा वहां, तो उस टाइम कि में तो प्रकृति की मार, कि में गर्मी की मार, ये प्रकृति की मार है सारी। तो उस समय बहुत संघर्ष करना पड़ा है फूल गोभी के ऊपर। तो कुछ तैयार हो पावे, कुछ नहीं हो पावे। उस टाइम डिमांड अच्छी रहे है, क्योंकि कई स्टेट में फूल गोभी को नहीं होती उस मौसम में। ठीक है, लेकिन जैसे ही सर्दी आवे है, अक्टूबर नवंबर आ गया, दिसंबर आ गया, जनवरी आ गया, इसमें फूल गोभी सस्ती क्यों जो है? क्योंकि सारे एरियो में, पंजाब, राजस्थान, यूपी, अपना हरियाणा हो गया, उसमें सारा फूल गोभी तैयार हो जाए है। और खर्चा बहुत कम लग गया है ना, प्रकृति की मार होती तो सारी जगह फूल गोभी चल जाए, तो सारी जगह पूर्ति हो जाए, इसलिए फूल गोभी सस्ती हो जाए। कई लोग बैठ कर कहते हैं कि हम फेसबुक पर भाव डाल दो इसलिए सस्ती होगी, आप अपनी टेक्निक बता दो हो। भाई साहब एक बात कहना चाहूंगा, भारत कृषि प्रधान देश है हमारा। ठीक है, और हमारा किसान आज पीछे क्यों है? इसीलिए पीछे क्योंकि उनको दबाया जाता है व्यापारियों के थ्रू। जब एक मंडी का आड़ती दूसरे डिस्ट्रिक्ट के यानी व्यापारी को या दूसरे स्टेट के व्यापारी को भाव दे सकता है, तो किसान एक दूसरे किसान को भाव क्यों नहीं दे सकता? भाई हम भी पूछते हैं, हम भी अलग अलग, जैसे हमारे बिहार के किसान है, यूपी के किसान है, राजस्थान के किसान है, महाराष्ट्र के किसान है, अलग अलग स्टेट के जो किसान है उनसे हम सीखते हैं और वो हमसे सीखते हैं। एक दूसरे का आदान प्रदान होता है। उनकी मशीनरी अलग है, उनका क्लाइमेट अलग है, उनका जैसे फूल गोभी करने का तरीका अलग है। जैसे हम फूल गोभी मेड पर लगाते हैं, कई जगह पर आजकल ड्रिप सिस्टम चला हुआ है मॉडर्न युग में, कई बेड पे लगाते हैं, कई मेड के दोनों तरफ लगाते हैं, कोई बीज को चुबोकर लगाते हैं, कोई सूखे में लगाते हैं। सबका अलग अलग तरीका है। लेकिन कुछ लोगों को मिर्ची लगती है कि आप अपनी टेक्निक दूसरों किसानों क्यों बताते हैं, आप अपना भाव दूसरे किसानों क्यों बताते हैं, आप जो मशीन यूज करते हो वो दूसरे किसानों क्यों बताते हैं, आप जो कीटनाशक का स्प्रे करते हो दूसरे किसानों क्यों बताते हैं, आप जो वैरायटियां बीज लगा रहे हो दूसरे किसानों क्यों बताते हैं? कुछ लोगों को मिर्ची लगती है, लेकिन लगने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो हम तो ऐसे डालेंगे क्योंकि कृषि प्रधान देश है। आज अपने देश का एक दुर्भाग्य है, वैसे बोल देते हैं कृषि प्रधान देश है। आपको पता है अपना इजराइल है, दूसरे देश गिनी है, और भी बहुत सारे देश हैं, 1 एकड़ में 90 से 100% उपज लेते हैं वो, 1 एकड़ में जितनी मिलनी चाहिए। और हमारे भारत में क्या है, परसों डाटा देख रहा था मैं, 1 एकड़ में जितनी उपज मिलनी चाहिए उसका 30 से 50 या 60% हम ले पाते हैं मुश्किल से। बहुत सारे किसान जिनको पता नहीं हो तो 30-35% पे ही रह जाते हैं। अभी धान का देख लो क्या चल रहा है, कहीं घोटाले हो रहे हैं, कहीं पर बिक नहीं रहे, कोई बारिश में चल रहे हैं, कोई खरीद नहीं रहे। एमएसपी हो गया तो भी नहीं खरीद रहे, निर्धारित मूल्य हो गया है तो भी नहीं खरीद रहे, उसमें भी घोटाले हो रहे हैं। तो किसान को दबाया जाता है और आप कहते हैं कि सोशल मीडिया पे ये ना डालो वे ना डालो। भाई साहब किसान एक दूसरे की सपोर्ट करेगा तभी आगे बढ़ पाएगा, और व्यापारियों के, नेताओं के या बड़े बड़े जो स्टॉकिस्ट है ना उनके चक्कर में नहीं हो पाएगा। अभी जितने भी बड़े बड़े जो स्टॉकिस्ट है, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक है, कोई भी प्रोडक्ट बनाता है तो भाई अपना मूल्य खुद निर्धारित करता है। वो इसकी प्रोडक्शन पे कितना खर्चा आया, लेबर पे कितना आया, ट्रांसपोर्ट पे कितना आया, उसको कमीशन कितना आया, उस पर कितनी बचत हमें चाहिए, वो खुद निर्धारित करता है। लेकिन किसान क्या करता है भाई, दिन रात मेहनत करता है, सर्दी गर्मी इसके ऊपर तपता है, खर्चा लगाता है, प्रकृति की मार को झेलता है, लेकिन फिर भी अपना मूल्य निर्धारित क्यों नहीं कर पाता? इसीलिए पीछे है क्योंकि हमारे किसान जो है वो बिल्कुल एकजुट नहीं है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। ये हमारे भारत का दुर्भाग्य है, कृषि प्रधान देश का दुर्भाग्य है। और दुख होता है भाई ऐसी चीजें जो लोग कहते हैं कि भाव ना बताओ, मशीनरी ना बताओ, टेक्नोलॉजी ना बताओ। सरकार भी कुछ सहयोग करे कि आप बागवानी को आगे बढ़ाओ,
मत्स्य पालन को आगे बढ़ाओ और भी जो फार्मिंग है उसको आगे बढ़ाओ, लेकिन हमारे जो किसान है ना वो ये आगे नहीं आना चाहते। तो भाई समझो इस चीजों को। एक दूसरे के जो, अभी मैं बिहार तो नहीं जा सकता, महाराष्ट्र तो नहीं जा सकता, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे कनेक्टेड हो सकता हूँ। वहाँ की कंपनियां, जो सीड्स कंपनियां है, जो इक्विपमेंट बनाती है, वो कंपनियां है जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। जैसे बाहर देश की टेक्नोलॉजी अपने इंडिया में आएगी तो फायदा किसे होगा? हमें होगा। जो काम हम 5 दिन में नहीं कर पाते थे वो 1 दिन में हो जाएगा। तो इससे हमारा विकास होगा, हमारी आर्थिक व्यवस्था बढ़ेगी। ठीक है, तो एक दूसरे किसान को सपोर्ट करना चाहिए। भाव भी बताओ, टेक्नोलॉजी बताओ, तरीके बताओ, कोई गलत कर रहा है उनको समझाओ भी। ठीक है साथियों, आपकी क्या राय है कमेंट करके बताओ भाई। वीडियो को ज्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।